मॉर्निंग गाइस। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरण हम पढ़ रहे थे। आनुवंशिकी क्रिया जो है उसके जो चरण थे, जिसमें आज हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं, पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश। कि भाई किस प्रकार से पुनर्योजी डीएनए को हम परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, जिसकी दो विधियां थी। एक तो थी प्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा और दूसरी थी अप्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा हम किसी भी डीएनए को जो परपोषी कोशिका है उसमें प्रवेश कराते थे। जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूपांतरण को पढ़ा था और प्रत्यक्ष रूपांतरण विधि के अंदर हमने पहली विधि पढ़ी थी इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, जिसमें हमने क्या किया था कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में परपोषी कोशिका और पुनर्योजी डीएनए को रख दिया करते थे, तो वो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में था। आज हम उसकी सेकंड विधि पढ़ेंगे, लाइपोफिकेशन विधि, जिसे लिपोफिकेशन भी कहा जाता है। इस विधि के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरणों के अंतर्गत आती हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। लिपोफिकेशन में क्या होता है कि इस विधि में लाइसोसोम को एक वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखना कि लिपोफिकेशन विधि के अंदर जो लाइसोसोम है उसको एक वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इससे पहले विधि में हमने पढ़ा था कि पुनर्योजी जो डीएनए है उसको ले जाने के लिए वांछित डीएनए की जरूरत पड़ रही थी। जो वांछित डीएनए था वो वाहक डीएनए के साथ जुड़कर जा रहा था, जबकि लाइपोफिकेशन या लिपोफिकेशन विधि के अंदर क्या होता है, जब हमें किसी पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजना हो तो इस विधि में लाइसोसोम को एक वाहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो ये लाइसोसोम जो हैं किसके बने होते हैं। ध्यान रखना, ये लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम ये वसा के बने होते हैं और छोटी छोटी थैली के समान ये होते हैं। तो देखिए लाइसोसोम जो है वसा के बने होते हैं और छोटे छोटे थैले समान ये होते हैं और इनके अंदर प्लाज्मिड भरा रहता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लाइसोसोम है वो वसा से निर्मित होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्या भरा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम वसा से निर्मित छोटे छोटे थैले के समान एक संरचना होती है जिनमें प्लाज्मिड भरा होता है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो लाइसोसोम है इनको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, यानी कृत्रिम रूप से भी इन्हें हम बना सकते हैं। और लाइसोसोम जो है, या यूं कहें लाइपोफिकेशन जो विधि है, वो केवल जंतु कोशिकाओं में ही अत्यधिक कारगर साबित होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में इनका उपयोग अत्यधिक नहीं किया जाता। यूं कहें कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर अगर हमें किसी डीएनए या परपोषी कोशिका में डीएनए को भेजना होता है या पुनर्योजी डीएनए जो है उसको हम जंतु कोशिकाओं में आसानी से इस विधि के द्वारा भेज सकते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये अत्यंत लाभदायक विधि नहीं है। तो आज हम लिपोफिकेशन के अंदर थोड़ा सा इस डायग्राम के अनुसार हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लाइसोसोम की गोलियां बनाई हैं जो वसा से निर्मित हैं। आप देख रहे होंगे ये लाइसोसोम की गोलियां हैं और इधर मैंने एक परपोषी कोशिका का भाग लिया हुआ है, जिसमें ये इसका जीवद्रव है और यहाँ पर इसका ये केंद्रक है। ध्यान रखना, ये तो लाइसोसोम जो है उसकी गोलियां हैं, ये परपोषी कोशिका है जिसमें इसका जीवद्रव भरा हुआ है। जब हम इन लाइसोसोम को इस परपोषी कोशिका के पास में लाते हैं, नजदीक जब लाते हैं, तो लाइसोसोम जो है वो परपोषी कोशिका के जीवद्रव से चिपक जाता है। ध्यान रखना कि जब लाइसोसोम को परपोषी कोशिका के जीवद्रव के पास में लाते हैं तो लाइसोसोम इस परपोषी कोशिका के जीवद्रव से चिपक जाता है, या यूं कहें लाइसोसोम का जीवद्रव इस लाइसोसोम जो है वो परपोषी कोशिका के जीवद्रव से संलग्न हो जाता है। अब इसके बाद में जैसे ही संलग्न होगा लाइसोसोम उस परपोषी कोशिका के जीवद्रव से, तो वह कोशिका के अंदर जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये लाइसोसोम जो है ये जीवद्रव में प्लाज्मिड में प्रवेश कर जाता है। जो जीवद्रव है उसमें प्लाज्मिड के अंदर ये प्रवेश कर जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइपोफिकेशन कहलाती है। इसको हम दोबारा रीड करते हैं कि जब लाइसोसोम को परपोषी कोशिका के जीवद्रव के पास ले जाया जाता है तो लाइसोसोम जो है वो परपोषी कोशिका के जीवद्रव से चिपक जाता है और वो उसके अंदर प्रवेश करने लगता है। तो अंदर प्रवेश करने वाली विधि हमने यहाँ पे दिखाई है, देखिए किस तरीके से अंदर प्रवेश कर गया है।
मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दूं कि ये जो लाइसोसोम है ये अंदर प्रवेश कर गया है, और ये विधि ही लाइसोफिकेशन कहलाती है। और जीवद्रव में प्लाज्मिड का प्रवेश, ये जो प्लाज्मिड है ये जीवद्रव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश प्रत्यक्ष रूप की हमने दो विधियां आज देख ली हैं। एक हमने इससे पहले देखा था कि इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, दूसरी आज लाइपोफिकेशन विधि के अंदर हमने लाइसोसोम को एक वाहक के रूप में प्रयुक्त किया है, और उस लाइसोसोम को परपोषी कोशिका के पास ले जाने से परपोषी कोशिका में जो जीवद्रव था वो उसके चिपक जाता था, और जीवद्रव फिर धीरे धीरे इसका जो लाइसोसोम है वो जीवद्रव में प्रवेश करने लगता है। यही विधि लाइपोफिकेशन विधि कहलाती है।